जी लर्नर्स, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में हो तो आप उसको किसी भी दूसरी बेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास डेसिमल में है तो आप बेस 2 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 16 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और लेट्स से इसी तरह से कोई और नंबर सिस्टम हो 5 हो तो आप उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं कि लेट्स से अगर आपके पास 148 बेस 10 हो तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू बेस 2। तो बहुत ही आसान सी टेक्निक है, अभी आपको सिखाती हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा जी किस तरह से हम रिकॉर्ड काम कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है जी, 148 को यहाँ लिख लेना है और उसके साथ उसको 2 से जो है वो डिवाइड करते जाना है। यानी हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, डिवाइड एंड रिमाइंडर मेथड वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो इट्स लाइक 2 7 14, 2 4 8 और यहाँ पर आपके पास आ गया 0। और अगर आप इसको कैलकुलेटर से करते हैं तो आपने क्या करना है जी, आपने 148 को डिवाइड करना है 2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली 74। ये आंसर आपने उठा के यहाँ लिख देना है और यहाँ पर 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। इसी तरह से मजीद डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, यहाँ पर भी आपके पास 0 आ गया। दोबारा सॉल्व करते हैं तो ये लाइक 2 1 जा 2, यहाँ कैरी चला गया। 2 8 जा 16, यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर चूंकि 1 कैरी बच गया है, 16 होता है 17 नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंगली 1 यहाँ कैरी आ गया। अगर आप इसी तरह से इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपने क्या करना है, 37 डिवाइड बाय 2 किया तो आपके पास आंसर आएगा 18.5। तो आपने 18 वाला पार्ट यहाँ उठा के लिख लिया और ये 0.5 था तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, आपने इसकी जगह 1 लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं जी, अगर आप नेक्स्ट सॉल्व करते जाएंगे तो इसी तरह से 2 9 जा 18, 0 कैरी आ गया। इसी तरह से 2 4 जा 8, 1 कैरी आ गया। 2 2 जा 4, 0 कैरी आ गया। और लास्ट स्टेप इज 2 1 जा 2 और 0 कैरी आ गया। अब इससे आगे ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आपका स्टॉप है। अब आपने आंसर किस ऑर्डर में लिखना है, आंसर लिखना है आपने इस ऑर्डर में। ठीक है, तो अगर मैं 148 बेस 10 को बेस 2 में लिखना शुरू करूं तो क्या आंसर आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है 100 100 10100। तो ये मेरे पास आ गया 10100 बेस 2। तो ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर है। टेक्निक आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, सॉरी। तो नेक्स्ट हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं डेसिमल से ऑक्टल की तरफ। ठीक है, और ये वाली जो टेक्निक है आपको सिखाने जा रही हूँ इस वीडियो के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं पहले एक डेसिमल नंबर ले लेती हूँ एंड देन आपको उसको कन्वर्ट करके दिखाती हूँ इनटू ऑक्टल, और ये बहुत ही आसान टेक्निक है। तो अगर आपके पास 2468 है और अब ये है आपके पास डेसिमल के अंदर और आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू बेस 8। ठीक है, तो आप इस नंबर को इस तरह से लिस्ट कर लेंगे अपने पास और डिवाइड एंड रिमाइंडर मेथड ही इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है जो आप सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान होगा। तो आपने जिस भी मेथड के अंदर जाना है, जिस भी नंबर सिस्टम के अंदर जाना है, 8 में जाना है तो 8 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो 8 यहाँ पर आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपको 8 का टेबल तो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, तो क्या करना है, कैलकुलेटर पे इस वाले नंबर को 8 से डिवाइड करना है। तो क्या किया जी, 2468 डिवाइडेड बाय 8 किया तो आपके पास आंसर आया 308.5। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे लिस्टेड थी इसको तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया 308। अब आपको यहाँ का पता करना है। तो पहले तो 0.5 था तो आप डायरेक्टली यहाँ 1 लिख लेते थे, लेकिन अब चूंकि ये बेस 8 है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या बनेगा। तो आपने क्या किया, आपने 0.5 को 0.5 जिसको आप लिख लें अपने लिए, इसको मल्टीप्लाई करना है वापस से 8 के साथ। ठीक है, 0.5 को जब आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 4। तो ये वाला 4 आपने यहाँ पे लिख देना है। एक और बार रिपीट करती हूँ स्टेप तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा। लेट्स से 308 को आपने डिवाइड किया 8 से। ठीक है, 308 डिवाइडेड बाय 8। जब आपने 308 को डिवाइडेड बाय 8 किया तो मैं लेट मी इरेज द अदर पार्ट ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो इसके साथ। ठीक है जी, तो जब मैंने 308 को डिवाइड बाय 8 किया तो मेरे पास आंसर आया 38.5।
ठीक है, इसमें भी सेम 0.5 की तरह से आंसर आया, तो 38 मेरे पास यहाँ आ गया और मैंने 0.5 को मल्टीप्लाई कर लिया 8 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ गया 4, जो कि मैंने यहाँ लिस्ट किया। आगे सॉल्व करते हैं जी। मैंने 8 को डिवाइड किया 38 से, तो जब मैंने 8 को 38 से डिवाइड किया, तो जब मैंने 38 डिवाइड बाय 8 किया तो मेरे पास आंसर आया 4.75। ठीक है, 4.75। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो मेरा 4 था उसको तो मैंने यहाँ लिस्ट कर दिया, और जैसे कि मैंने आपको सिखाया था ये जो वैल्यू है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। तो आपने 0.75 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, और यहाँ पे आपके पास आंसर आया 6, और ये चीज आपके पास यहाँ आ गई। लिखना किस ऑर्डर में है हमेशा याद रखना है, इसी ऑर्डर में लिखना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आंसर क्या आया है जी? आंसर आया है आपके पास 4644 इंटू बेस 8। ठीक है जी, तो आसान सी टेक्निक थी। सेम आइटरेट करके दिखाती हूँ आपको बेस 16 के लिए, तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो काम किया जा सकता है। तो अब कन्वर्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है जी, अगर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना चाहते हैं तो टेक्निक तो आपको पता है सेम ही है, डिवाइड एंड रिमाइंडर मेथड इस्तेमाल करना है। तो एक नंबर लिख लेते हैं और नंबर लिखने के बाद देखते हैं जी किस तरह से सॉल्व होगा। तो नंबर है हमारे पास 10552 इंटू बेस 10, जिसको मैं कन्वर्ट करने जा रही हूँ इंटू बेस 16। ठीक है, तो इस नंबर के साथ आपने सेम टेक्निक इस्तेमाल करनी है, डिवाइड एंड रिमाइंडर मेथड है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 10552, किस बेस में जाना है 16 में, तो 16 यहाँ पर आ गया। क्या किया जी, 10552 को डिवाइड किया 16 से। तो जब आपने 10552 को डिवाइड किया 16 से, तो इसका आंसर आता है आपके पास 695.5। जैसे आपको बताया था कि ये वाली चीज 695 यहाँ आ जाएगी, और ये जो 0.5 है आपने क्या करना है 0.5, यानी जो आपका ये वाला पार्ट था आपने इसको मल्टीप्लाई करना है अपने नंबर के साथ जो क्या था 16। इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आया आपके पास 8, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को कैलकुलेट करने की टेक्निक आपको मैंने सिखा दी है। दोबारा से सॉल्व करते हैं जी। अब वापस से डिवाइड किया, जब 695 को डिवाइड किया 16 से, तो आपके पास आंसर आता है 43.4375। तो क्या किया, ये चीज जो कि 43 थी वो तो डायरेक्टली उठा के यहाँ पर लिख दी 43। अब बात थी इस वाली साइड की, क्या निकाल कैसे निकलेगा, तो आपने ये वाला पूरा पार्ट उठा लेना है, यानी 0.4375, और इसको मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ पूरी वैल्यू को। आंसर आएगा आपके पास 7। तो ये जो 7 आया है इसको आपने यहाँ पर लिस्ट कर देना है। ठीक है, बहुत ही आसान सी टेक्निक है। वापस से सॉल्व करते हैं। डिवाइड करें जी, 16 डिवाइड बाय 43, आंसर आता है 43 डिवाइड बाय 16, आंसर आता है आपके पास 2.6875। 2 तो एज इट इज उठा के यहाँ लिख दें, और 0.6875 को मल्टीप्लाई करें 16 से, आंसर आता है आपके पास 11। तो 11 की जगह हमने देखा था कि 11 क्या होता है, बी होता है, 10 ए होता है और 11 बी होता है। इसी तरह से 15 तक आपके पास एफ बनता है। ये इस ऑर्डर में राइट करेंगे तो आंसर क्या है आपके पास, आंसर आया है 2B78 बेस 16। तो जी लर्नर्स, तो ये बेसिक्स हमारे पास कन्वर्जन थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।